इंदौरा क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था कृष्णा रामलीला क्लब के सौजन्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कृष्णा रामलीला क्लब के प्रधान उमाकांत सुदन ने बताया कि रामनवमी महोत्सव में शनिवार सुबह 9 बजे रामचरितमानस अखंड पाठ का आरंभ किया गया और सायं 5 बजे शोभा यात्रा का प्रारंभ कृष्णा रामलीला क्लब सराय बस स्टैंड इंदौरा से करते हुए शोभा यात्रा चन्नौर से होते हुए वापस सराय भवन तक पहुंची। रविवार को सुबह 11 बजे रामचरितमानस अखंड पाठ का भोग भी लगाया गया और इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंडी में रामनवमी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सनातन धर्म सभा मंडी द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्री राम की स्तुति की। देश भर में श्री रामनवमी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया गया। छोटी काशी मंडी में भी रविवार को श्री रामनवमी की खासी धूम देखने को मिली। सनातन धर्म सभा मंडी के द्वारा रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सनातन धर्म सभा से लेकर हनुमान घाट तक निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और श्री राम की स्तुति की। सनातन धर्म सभा मंडी के प्रधान रविकांत वैद्य ने बताया कि सभा के द्वारा श्री रामनवमी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म सभा में श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के माध्यम से समाज को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने भी बड़ी ही आस्था पूर्वक शोभा यात्रा में भाग लिया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारा रामनवमी का जो पर्व आज संपन्न होने जा रहा है। 9 दिन तक हमारा नौवा प्राण पाठ चला। शाम को कथा व्यास से राम कथा का श्रवण भक्तों को कराया गया। बहुत ही सरल भाव में पंडित योगेश शर्मा ने हमें राम कथा का श्रवण कराया। सुबह नौवा प्राण पाठ का हवन हुआ, जिसमें भारी संख्या में हमारी कार्यकारिणी और सनातन प्रेमी मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा का जिस दिन पहले दिन नवा प्राण पाठ का हमने नवरात्रि को प्रथम किया, हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। उसके बाद हमने कलश स्थापना की। आह्वान हमने प्रभु राम से यही किया कि हमारी समस्त जनता को समृद्ध रखें, सुखी रखें, संपन्न रखें। जितनी भी आपदाएं आ रही हैं उनका हरण करें और नगरवासियों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कल सभा की ओर से लोगों के सहयोग से भंडारे का आयोजन है। समस्त मंडी नगरवासी उस प्रसाद को भी ग्रहण करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। यही मेरी ही नहीं मगर ये प्रभु की इच्छा है कि मंडीवासी कोरोना काल के बाद स्वस्थ रहें, चिंतित रहें, चिंता मुक्त रहें और अपने कार्य में प्रगति करें। चैत्र नवरात्रे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गए हैं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के विभिन्न रूपों के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। मंडी के मंदिरों में भी भक्तों का आना जाना नवरात्रों के दौरान लगा रहा। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रों का आयोजन किया गया। रविवार को चैत्र नवरात्रि पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गए।
नवरात्रों के दौरान छोटी काशी मंडी में श्रद्धालुओं ने माता के विभिन्न रूपों के दर्शन किए। माता बज्रेश्वरी मंदिर में भी लगातार 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने भजनों और कीर्तनों के माध्यम से मां की स्तुति की और माता के भव्य रूप के दर्शन किए। रविवार को माता सिद्धकाली मंदिर परिसर में कन्याओं का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने कन्याओं का पूजन किया और इसके पश्चात पूर्णाहुति के साथ नवरात्रों का समापन किया गया। पूर्णाहुति कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। माता सिद्धकाली मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा ने बताया कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हुए थे और आज श्री रामनवमी के दिन नवरात्रों का समापन हुआ है। लगातार 9 दिनों तक मां भगवती का पाठ व पूजा अर्चना की गई। हवन के पश्चात कन्या पूजन किया गया। नवरात्रों के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन में 1 साल से 9 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं में मां भगवती का वास होता है और मां लक्ष्मी के रूप में इन्हें पूजा जाता है ताकि परिवार और समाज में सुख समृद्धि का संचार हो सके। 2 तारीख से जो है ग्रीष्मकालीन नवरात्रि जो चले हुए थे, जिसका आज समापन जो है रामनवमी के दिन हुआ। उसी कड़ी में यहाँ लगातार 9 दिन तक जो है भगवती का पाठ चलता रहा। भगवती की नित्य कर पूजा इत्यादि होता रहा और उसके अनुसार जो है आज जो है हवन का कार्यक्रम हुआ। हवन के बाद पश्चात कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ। कन्या पूजन का ऐसा होता है कि इसमें जो है भगवती के जो 1 से लेकर 9 साल तक की जो कन्या है उनका पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इनमें साक्षात भगवती का वास होता है, तो इनको उसी रूप में जो है इनका पूजन किया जाता है और लक्ष्मी रूप में जो है इनका पूजन किया जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि आए और रोग दोष सारे दूर रहे हमारे से। तो इस कारण जो है कन्या पूजन किया जाता है और इनको तो भगवती की तरह ही सजाया जाता है। चुनरी, रौली, मोली और प्रसाद इत्यादि दक्षिणा आदि देकर इनको जो है खुशी खुशी इनको जो है विदा किया जाता है और यही प्रार्थना की जाती है कि आने वाला समय जो है सबके लिए ठीक हो। सराद के शैशर घाटी के बनशीरा देवता के मंदिर में स्थानीय लोगों ने साफ सफाई की और देवता के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। महेंद्र सिंह पलासरा ने कहा कि धार्मिक स्थलों में शराब की बोतलें लाना सख्त मना है, लेकिन फिर भी कई लोग इसका सेवन करते हैं और मंदिर के आसपास गंदगी फैलाते हैं। उन्होंने लोगों से सफाई का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। ग्रीष्मोत्सव घुमारवी 2022 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या इंडियन आइडल 2 के प्रतिभागी अनुज शर्मा के नाम रही। वहीं अमूल वॉइस ऑफ इंडिया की प्रतिभागी विनते सिंह ने घूमर गीत से शुरुआत की। इस अवसर पर कहलूर क्वीन प्रतियोगिता का फाइनल राउंड भी हुआ, जिसमें सरोज ने कहलूर क्वीन का ताज अपने नाम किया। राज कम्युनिकेशन घुमारवी द्वारा प्रायोजित इस प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को मुख्य अतिथि उपायुक्त बिलासपुर ने पुरस्कृत भी किया। और जो गर्विंदा है उसको जाने तू तेरी जग घूमे बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।